नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन इंडिया कि भारत में पेटेंट को रजिस्टर करने की, पंजीकृत करने की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, patent registration process in India. In India, the process of the registering a patent involves several steps and typically follows these key stages. तो बहुत सारे स्टेप्स हैं हमारे, ठीक है, और आमतौर पर हमारी ये स्टेजेस को फॉलो करते हैं। स्टेज एक एक करके देखेंगे हम, ठीक है, क्लियर है बात। पहला स्टेज हमारी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। पेटेंट एप्लीकेशन को तैयार करना, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर अ पेटेंट एप्लीकेशन। पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला जो कदम हमारा क्या है, वो क्या? पेटेंट एप्लीकेशन को तैयार करना, विच इंक्लूड्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन। इसमें क्या शामिल है? हमारा जो इन्वेंशन, जो हमारा आविष्कार है, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल में उसका विवरण, ठीक है। अलोंग विद द नेसेसरी ड्राइंग्स, जिसमें कुछ नेसेसरी ड्राइंग्स हो सकती हैं, जरूरतमंद ड्राइंग्स हो सकते हैं, क्लेम्स हो सकते हैं, जो क्लेम करें आपके पेटेंट को, स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है। द एप्लीकेशन मस्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट सेट फोर्थ इन द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। तो जो एप्लीकेशन आप तैयार करोगे वो क्या होनी चाहिए? हमारी जो इंडियन पेटेंट एक्ट है हमारा 1970, उसके अनुरूप होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। एंड द पेटेंट रूल्स, जो हमारे पेटेंट रूल्स हैं 2023 के, या फिर जो अमेंडमेंट की गई हमारी 2024 में, जो सुधार किया गया पेटेंट रूल्स में, उसके अनुरूप, ठीक है, क्लियर है बात। सेकंड स्टेप की बात करें, फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। पेटेंट एप्लीकेशन आपने तैयार कर ली पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या आपको फाइल करना है? पेटेंट एप्लीकेशन को। वंस द पेटेंट एप्लीकेशन इज प्रिपेयर्ड, एक बार पेटेंट एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी, इट मस्ट बी फाइल्ड विद द इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो इंडियन पेटेंट ऑफिस में आपको उसको क्या करना पड़ेगा? फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। द एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन और इन पर्सन एट वन ऑफ द 4 पेटेंट ऑफिस इन इंडिया। तो इंडिया, भारत में हमारी जो पेटेंट एप्लीकेशन है उसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप फिजिकली जाकर भी कर सकते हो फाइल उसको। जो हमारे जो पेटेंट ऑफिस है इंडिया में, वो कहाँ का लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है हमारा, ठीक है, मुंबई में लोकेटेड है, कोलकाता में और चेन्नई में, क्लियर बात। 4 ऑफिस है हमारे यहाँ पर। पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, थर्ड स्टेप हमारा क्या है? पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। आफ्टर फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन इज पब्लिश्ड इन द ऑफिस जनरल ऑफ द इंडियन पेटेंट ऑफिस आफ्टर 18 months फ्रॉम द फाइलिंग डेट ऑन और प्रायोरिटी डेट विच एवर इज अर्लियर। तो हमारा फाइल करने के बाद, जो हमारा पेटेंट हमने फाइल कर दिया पेटेंट एप्लीकेशन, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा? पब्लिश किया जाएगा ऑफिस जनरल में, हमारा इंडियन पेटेंट ऑफिस में 18 मंथ, 18 मंथ के बाद, 18 महीने के बाद, जब से आपने फाइल किया, फाइलिंग डेट थी आपके एप्लीकेशन के लिए या प्रायोरिटी डेट थी, जो भी अर्लियर, जो भी शुरुआती डेट होगी उसके अनुरूप, क्लियर है बात। द पब्लिकेशन प्रोवाइड्स पब्लिक नोटिस ऑफ द इन्वेंशन एंड अलो इंटरेस्ट पार्टीज टू अपोज द ग्रांट ऑफ द पेटेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। तो ये जो पब्लिकेशन पब्लिश किया जाएगा हमारा पेटेंट एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा? हमारा जो भी इन्वेंशन आविष्कार है हमारा, जिसके लिए पेटेंट अप्लाई किया गया है, उसके लिए पब्लिक नोटिस हमारा दे दिया जाएगा, ठीक है, हमारा ऑफिस जनरल में। जिससे होगा क्या? हमारा जो भी दूसरी पार्टीज होंगे, दूसरे व्यक्ति होंगे, कंपनी होंगे, वो क्या कर सकते हैं? अपोज कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं ग्रांट ऑफ द पेटेंट। जो पेटेंट के लिए ग्रांट दिया जाएगा उसके लिए विरोध कर सकते हैं कि इस पेटेंट का ग्रांट नहीं दिया जाना चाहिए, किसी भी कारणवश। जो भी वो सबूत पेश करेंगे उसके आधार पर विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक हमारा विशेष निश्चित समय के लिए, क्लियर बात। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। पेटेंट एप्लीकेशन का परीक्षण करना, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज द एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन बाय द पेटेंट एग्जामिनर टू असेस इट्स पेटेंशियबिलिटी। उसकी पेटेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए, पेटेंट करवाने के काबिल है भी नहीं है, क्षमता है भी नहीं है, उसके लिए क्या करेगा? जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा? हमारा एग्जामिनेशन करेगा, परीक्षण करेगा हमारा पेटेंट एप्लीकेशन का, क्लियर है बात। द एग्जामिनेशन प्रोसेस involves reviewing the patent application to ensure compliance with the potentiality criteria including novelty, inventive step, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो जो हमारा एग्जामिनेशन प्रोसेस रहेगी, प्रक्रिया रहेगी, उसमें क्या शामिल रहेगा? हमारा पेटेंट एप्लीकेशन को रिव्यू करना, देखना, यह सुनिश्चित करने के लिए वो हमारा कंप्लाई करे, हमारा अनुपालन करे, किसके साथ? जो पोटेंशियलिटी का क्राइटेरिया है, जो रूल रेगुलेशन है, इसमें क्या क्या शामिल है? हमारा जो हमारा पेटेंट के लिए कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट है, वो क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए, हमारा नोवेलिटी होनी चाहिए, उसमें नयापन होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, नया आविष्कारिक स्टेप होना चाहिए, इंडस्ट्रियल के लिए हमारा एप्लीकेबल होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये सब चीजें देखी जाती है एग्जामिन करते समय। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? रिस्पॉन्स टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है। इफ द पेटेंट एग्जामिनर रेजेस एनी ऑब्जेक्शंस और इश्यूज एग्जामिनेशन रिपोर्ट, द एप्लीकेंट मस्ट रिस्पॉन्ड टू द
ऑब्जेक्शन विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। तो अगर एग्जामिनर है जो हमारा परीक्षण करता है उसने कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ आपत्तियां, कुछ इश्यूज, हमारी कुछ कमियां बता दे एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार करते समय हमारे पेटेंट में, तो एप्लीकेंट जो हमारा क्या रहेगा उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्शंस पर, आपत्तियों पर प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर, एक निश्चित टाइम समय सीमा के अंदर। ठीक है, द रिस्पॉन्स इंक्लूड आर्ग्यूमेंट्स, अमेंडमेंट्स और एडिशनल एविडेंस टू एड्रेस द एग्जामिनर कंसर्न एंड सपोर्ट द पोटेंशियलिटी ऑफ द इन्वेंशन। तो रिस्पॉन्स में क्या होगा, जिसने पेटेंट अप्लाई किया है उसको रिस्पॉन्स में क्या करना पड़ेगा, कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, अतिरिक्त एविडेंस, सबूत पेश करने पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ेंगे हमारे, क्या करने के लिए, एग्जामिनर को बताने के लिए, एग्जामिनर का जो आपत्तियां हैं, इश्यूज हैं, उनको दूर करने के लिए, ताकि वो अपनी पोटेंशियलिटी को सपोर्ट कर सके, जो उनके आविष्कार है उसकी पोटेंशियलिटी को समर्थन करने के लिए जो पेटेंट करता है हमारा, जो पेटेंट एप्लीकेशन देगा उसको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर कोई इश्यूज बताए जाते हैं, ऑब्जेक्शन बताए जाते हैं हमारे एग्जामिनर के द्वारा, उनको दूर करना पड़ेगा, तभी पेटेंट उसको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, जो कि हमारा ग्रांट ऑफ पेटेंट। ठीक है, if the patent examiner is satisfied with the patentability of the invention and all formal requirements are met, the patent application is granted and patent is issued to the applicant। तो अगर हमारा पेटेंट एग्जामिनर सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट हो जाता है, सभी पेटेंशियलिटी जो हमारी क्राइटेरिया वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है, सभी जो हमारी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है पूरी हो जाती हैं, इन्वेंशन के लिए जो आविष्कार के लिए पेटेंट अप्लाई किया गया है, ठीक है, तो पेटेंट एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाएगा, मंजूरी दे दी जाएगी, ग्रांटेड कर दिया जाएगा, और पेटेंट इज इशू टू द एप्लीकेंट, जो आवेदक है उसको पेटेंट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। द पेटेंट इज देन पब्लिश्ड इन द ऑफिस जनरल, पेटेंट को फिर ऑफिस जनरल में हमारा क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। एंड द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस टू मेंटेन द पेटेंट इन फोर्स। तो पेटेंट को बनाए रखने के लिए एक एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है हमारी, निश्चित जो फीस है उसको पे करता रहना पड़ेगा। ठीक है, उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रिन्यूअल एंड मेंटेनेंस ऑफ पेटेंट। तो नवीनीकरण करने के लिए, पेटेंट का मेंटेन करने के लिए, रख रखाव करने के लिए पॉइंट है हमारा। वंस ग्रांटेड, एक बार मंजूरी दे दी गई पेटेंट की, द पेटेंट होल्डर मस्ट पे रिन्यूअल फीस पीरियडिकली टू मेंटेन द पेटेंट इन फोर्स फॉर इट्स फुल टर्म ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट। तो फाइलिंग डेट से लेकर 20 साल तक पेटेंट को बनाए रखने के लिए समय समय पर निरंतर पीरियडिकली टाइमली क्या करना पड़ेगा, फीस को देना पड़ेगा हमारा पेटेंट होल्डर को। ठीक है, जिसके पास पेटेंट है, जिसको पेटेंट मिल गया है। फेलियर टू पे द रिन्यूअल फीस विल रिजल्ट इन द पेटेंट लैप्सिंग एंड बिकमिंग वॉइड। ठीक है, तो अगर हमारा पेटेंट होल्डर जो हमारी फीस है वो देने में विफल रहता है हमारा निरंतर समय पर, जब भी जरूरत है फीस देने की, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा क्या होगा, पेटेंट हमारा क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ठीक है, या फिर पेटेंट हमारा वॉइड हो सकता है, अमान्य हो सकता है। क्लियर है बात। तो ये क्या थी, हमारी कंप्लीट जानकारी थी पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, एक इंडिया में, ठीक है, भारत में कैसे पेटेंट रजिस्टर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।